नमस्कार, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दांत के पीले होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या दांत का यदि कोई रंग चेंज हो रहा है तो उससे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, जो अलग अलग 4 रीजन हैं उसके बारे में बात करूँगा और उन चारों रीज़न को 1 बाय 1 ट्रीटमेंट के साथ साथ डिस्क्राइब करूँगा। तो आइए सबसे पहले पहला रीज़न जानते हैं दांत के पीले होने का कारण। तो देखिए, दांतों के पीले होने का कारण सबसे पहला है फ्लोरोसिस, यानी कि दांतों के अंदर फ्लोराइड जमा हो जाना। फ्लोराइड एक तत्व है जो कि पानी में पाया जाता है। किसी किसी जगह पर, किसी किसी बेल्ट पर जो लोग ग्राउंड वाटर या हैंडपम्प का वाटर या समरसेबल का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो दांतों और हड्डियों में जमा हो जाता है, जिसको हम अपनी डेंटिस्ट की भाषा में डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस के स्टेन्स किस तरह दिखते हैं, देखिए इस पिक्चर में। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये दांतों के ऊपर पीले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। यदि ये धब्बे बचपन से ही आपके हैं तो इसका मतलब आपको डेंटल फ्लोरोसिस हो चुकी है, यानी कि दांतों के अंदर फ्लोराइड का लेवल बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ये स्टेन्स आपके दांतों पर आ गए हैं। डेंटल फ्लोरोसिस से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। अगर यदि आपके घर में बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 9 साल के बीच में है, तो उस समय ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन से निकलने वाला पानी, जैसे कि हैंडपम्प या समरसेबल का पानी यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तुरंत उसे इस्तेमाल करना बंद कर दें, या तो आरओ वाटर का इस्तेमाल करें। यदि फिर भी अगर आपके एरिया में आरओ उपलब्ध नहीं है तो आरओ की जगह आप अपने किसी भी नॉर्मल म्यूनसिपैलिटी वाले या जल संसाधन निगम वालों से बात करके अपने एरिया के फ्लोराइड लेवल को चेक करा सकते हैं। यदि यह 1000 ppm से अधिक है, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1000 ppm से अधिक है, तो उसका मतलब आपको डेंटल फ्लोरोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अपने किसी भी निकट अधिकारी से बात करके इस मामले की जाँच अवश्य कराएं। दूसरा, फ्लोरोसिस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चे यदि 6 से 9 साल के हैं और उस बीच में उनके दांतों के अंदर यदि कोई भी कमी पाई जाती है, उसकी वजह से उनके दांतों में फ्लोरोसिस हो सकता है, तो उसके लिए उनकी डाइट का स्पेशल ध्यान रखें। कैल्शियम और प्रोटीन अच्छी मात्रा में दें, उससे भी दांतों के अंदर फ्लोरोसिस होने की समस्या कम हो जाती है। अब यदि फ्लोरोसिस हो गया है तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको उस फोटो में दिखाया था कि दांतों के अंदर भूले या काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। अब उन धब्बों को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए 2 तरीके की ट्रीटमेंट इसलिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो है आपका डेंटल ब्लीचिंग, यानी कि दांतों के अंदर यदि जो स्टेन्स हैं भूरे और काले रंग के हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने में ख़राब लग रहे हैं, तो उन दांतों को हम ब्लीच कर देते हैं, जिससे दांतों की जो नॉर्मल रंगत है वो वापस आ जाती है। दूसरा, यदि दांतों के रंग के साथ साथ उनका स्ट्रक्चर भी ख़राब हो गया, यानी कि दांत जो है वो ब्राउन होने के साथ साथ कहीं से टूट रहे हैं, कट रहे हैं, या बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि दांत झड़ रहे हैं, यदि ऐसी कोई समस्या है जिसकी वजह से दांत का आकार जो है वो भी चेंज हो गया है, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उस केस में हम दांतों के ऊपर या तो विनियर्स या फिर दांतों के ऊपर क्राउन, ये दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। डेंटल विनियर्स और क्राउन्स के ऊपर एक स्माइल डिजाइनिंग का वीडियो मैंने बनाया था, वो भी आप मेरे आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डेंटल फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट। अब दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है पायरिया। जी हाँ, पायरिया की वजह से भी दांतों पर पीलापन आ जाता है। यदि दांतों के ऊपर कोई गंदगी जमी हुई है तो दांतों के और मसूड़ों के बीच में जो गंदगी जमती है उसकी वजह से दांतों का रंग देखने में अच्छा नहीं लगता है। पायरिया के साथ साथ दांत खराब भी होने लगते हैं, दांतों के अंदर जो एक नेचुरल वाइटनेस होती है वो चली जाती है और दांत जो है वो पीले या भूरे रंग के दिखने लगते हैं। तो यदि आपको पायरिया की समस्या है, साथ में मसूड़े भी आपके फूल रहे हैं या दुर्गंध आ रही है या कोई उसमें से आपको पस जैसा या ब्लड जैसा आता हुआ महसूस हो रहा है, तो तुरंत दांतों की सफाई ज़रूर करवाएं। इससे भी आपके पायरिया के लक्षण के साथ साथ दांतों का पीलापन भी आपका दूर हो जाएगा। तो कारण मैंने आपको बताया पायरिया का क्या हो सकता है। जी हाँ, दांतों की सफाई ठीक से ना रखना, या दांतों के अंदर बहुत समय से खाना फंसना, या रेगुलर डेंटल क्लीनिंग के लिए ना जाना। ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि दांतों को यदि हम समय समय पर साफ़ करवाते रहें, दोनों टाइम ब्रश करें, तो ये पायरिया के लक्षण आपको नहीं होंगे और आपके दांत पीले नहीं होंगे। तीसरा लक्षण जो होता है, जो कि बाय बर्थ होता है, यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड टूथ डिस्कलरेशन, यानी कि किसी दवाई की वजह से आपके दांतों का रंग चेंज हो गया हो। ये दवाइयाँ कई कारणों में, जो कि जैसे मान लीजिए यदि कोई गर्भवती महिला है, उन्होंने अपने गर्भ के समय पर कोई ऐसी दवाई खाई जिसकी वजह से बच्चों के दांतों का रंग चेंज हो गया, या किसी और दवा खाने की वजह से दांतों के जब वो बनने के समय होता है, जैसे कि 6 से 9 साल की उम्र होती है, उस समय यदि कोई ऐसी दवाई बच्चे को दी गई जिसकी वजह से दांतों का रंग चेंज हो गया, तो ये दोनों कारण हो सकते हैं।
इसकी वजह से दांतों के रंग के साथ साथ कई बार दांतों का जो आकार होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो भी ख़राब हो जाता है। तो यदि ऐसा है कि दांतों के रंग के साथ साथ स्ट्रक्चर भी ख़राब हो गए और उनका रंग अलग ही तरीके से हो गया, यानी कि भूरा, स्लेटी या फिर ग्रे कलर का या नीले रंग का भी दांत ऐसे दिखाई दे सकते हैं। यदि इस तरह के कोई भी चेंजेस हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यदि ऐसे कोई भी आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो ये ज़्यादातर किसी न किसी दवाई के इस्तेमाल की वजह से ही हुए हैं। तो इनका उपाय क्या है? इनका उपाय यही है कि जी देखिए, जिन दांतों के अंदर समस्या ज़्यादा है उन दांतों के ऊपर कैपिंग या क्राउन लगा करके दांतों को दोबारा से आकर्षक बनाया जा सकता है। चौथा लक्षण है दांतों के रंग चेंज होने का एक्सीडेंटल या ट्रॉमा, यानी कि अगर दांत के अंदर कोई चोट लग गई है। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे अगर कोई गिर गए हैं साइकिल चलाते हुए या कोई खेल खेलते हुए या कबड्डी खेलते हुए और दांत के ऊपर सीधे कोई चोट लगी है, जिसकी वजह से दांत का रंग कुछ समय बाद चेंज होना शुरू हो जाता है। ये दांत का रंग काला, भूरा या नीले रंग का भी पड़ सकता है, या किसी कारण में यदि दांत अंदर से गलने लगता है तो वो पिंक कलर का भी दिखने लगता है। यदि इस कलर के कोई भी चेंजेस है तो ऐसे केस में दांत की नस के इलाज के साथ साथ दांत के ऊपर कैप लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि दांत की नस अंदर से खराब हो गई जिसकी वजह से दांत का रंग चेंज हुआ है तो उस केस में यदि दांत को हम पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करके फिर उसके ऊपर कैप नहीं लगाएंगे तो ये बाद में आपके चेहरे पर स्वेलिंग का, सूजन का कारण बन सकती है। तो ये आज के 4 लक्षण हो गए जिनमें मैंने आपको बताया कि यदि आपके दांत पीले हैं या दांत देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका क्या क्या ट्रीटमेंट है। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहला कारण जो है फ्लोरोसिस, यानी कि दांत के अंदर फ्लोराइड का जमा हो जाना। दूसरा कारण है पायरिया, यानी कि दांत के अंदर पायरिया लग जाना जिसकी वजह से दांतों का रंग चेंज हो जाता है या मसूड़े खराब होने लगते हैं जिसकी वजह से दांतों के ऊपर पीले या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तीसरा ड्रग इंड्यूस, यानी कि किसी दवाई के कारण दांतों के ऊपर धब्बे बन जाना या दांतों का पूरा कलर ही चेंज हो जाना। चौथा किसी ट्रॉमा की वजह से, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से, यदि आप कहीं गिर गए हैं, आपके दांतों पर चोट लगी, उसकी वजह से आपके दांत का कलर चेंज हो जाता है। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे अदर किसी कॉन्टैक्ट नंबर जो कि अभी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे उसको आप देख करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी आप सभी के लिए शुरू की गई है। अगर आप मुझसे सीधे मिलना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे अपॉइंटमेंट लगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।